मेरे कस्टमर थे जिन्होंने बोला था कि मुझे अपना ब्रेन ट्यूमर रेकी हीलिंग या हीलिंग के पावर से क्लियर करना है। तो हम लोगों के माइंड में आता है कि ये रेकी से पॉसिबल है। तो हमने किया ऐसा कि उनको लगातार कंटिन्यूसली उसी जगह पर हीलिंग दिया जहां पर उनका एग्जैक्टली वो ट्यूमर था। उसके लिए डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको ये सर्जरी ही करना पड़ेगी, जो अंदर छोटा सा 8 से 9 mm का ट्यूमर है वो निकालना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वो ट्यूमर निकालने के लिए हमें वो सर्जरी करते समय अगर आपकी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया था कि ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस होते हैं इसमें कि व्यक्ति की कंडीशन कोमा में जा सकती है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। और उन्होंने ये रिस्क लेना समझा नहीं और फाइनली उन्होंने हीलिंग के बारे में सुना कहीं से, और उनके कोई रिलेटिव्स ने या किसी ने उनको सजेस्ट किया था मेरा नाम, और फिर उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने उनको फुल पावर देने का प्रयास किया और पूरा प्रोसेस समझा। काफी अच्छे से हमने कंटिन्यूसली ग्रुप सेशंस लिए, हीलिंग के पावर दिए, और उसके बाद कंटिन्यूसली 28 to 29 डेज तक ये प्रोसेस करने के बाद जब फिर से एमआरआई का प्रोसेस किया गया, उसमें वो ट्यूमर सिर्फ 2 mm का दिखा। और वो इतने खुश हो गए कि फाइनली ये चीज क्योर होने लगी है। और फाइनली आगे जाके हमने कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद हीलिंग का ही प्रोसेस किया रेकी पावर से और कुछ अलग अलग थेरापी से, जिसमें क्रिस्टल हीलिंग भी शामिल थी। वो रेकी का ही एक पार्ट है। तो हमने ये प्रोसेस किया, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? हमारा रेकी के अंदर सेल्फ बिलीवनेस, हमारे अंदर हमारी विद्या के अंदर ट्रस्ट, पॉजिटिविटी, और जरा सा भी हमारा जो विश्वास है रेकी के पावर के अंदर वो डगमगाना नहीं चाहिए। तो आजकल लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और जल्दी जल्दी 5-6 दिन में ही कुछ ना कुछ हमें क्लियरेंस मिल जाए। तो लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमें 5-6 दिन में कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस के अंदर अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो टाइम डेफिनेटली लग सकता है। अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं तो उसको धीरे धीरे क्योर होने में टाइम लगता है। अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हो और अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहते हो, डॉक्टर कहते हैं कि वो तो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि उनके पास मेडिसिन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि रेकी थेरापी आपके अंदर क्योर करने में जरूर टाइम तो से लगाती है, पर आपकी प्रॉब्लम जल मूल में से क्लियर होने के लिए सक्षम क्लियर करती है। बहुत यानी कि जो प्रॉब्लम आपकी थी उसको रूट कॉज में से ही हटाने का पूरा प्रयास करती है, और वो हट भी जाता है सबसे ज्यादा अच्छा। आज हमारे पास समुराई हीलिंग थेरापी है, क्रिस्टल हीलिंग है, लामा फिरा है। जो भी थेरापी से आप करना चाहते हो कीजिए, पर इट टेक्स टाइम। अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी से बड़ी है तो टाइम जरूर लगेगा, पर आपको बिना रुके हुए आपको मेडिसिन को स्टॉप करना है, अपने बॉडी को हेल्दी, सुपर फाइन, एनर्जेटिक रखना है, तो ये चीज करनी ही पड़ेगी। और आपकी बीमारी अगर ना आए, ऐसा कुछ हो जाए तो मैं आपको एक और टिप्स देता हूं कि अगर आपकी बीमारी आने से पहले ही खत्म हो जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा काम होता है, यानी कि आपको कंटिन्यूसली उसका प्रयास करना, यानी कि कंटिन्यूसली मेडिटेशंस करने, 7 चक्रस को बैलेंस करना और अपने आप को हील और हेल्दी रखना। यानी कि रेकी हीलिंग से आप कंटिन्यूसली अपने आप को एवरीडे बेसिस पर हीलिंग करते जाएंगे तो आपकी ऑरा में से ही वो नेगेटिविटी कट जाएगी, या आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ चुकी है उसको बढ़ने ही नहीं देगी, वो फटाफट क्लियर होती जाएगी और वो बढ़ने से पहले ही आप उसमें से निकल जाओगे। तो कितना अच्छा काम हुआ। जितनी ज्यादा जल्दी से आप क्योर होते गए उतना ही फटाफट आप अपने आप को तरोताजा और हेल्दी महसूस करने लगे। तो सीखने लायक ये चीजें कैसे, तो हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास कि कितने लोगों को मैंने क्योर किया है हीलिंग के द्वारा ही। हाँ, कुछ केसेस में टाइम जरूर लगा है, पर वो चीज क्लियर डेफिनेटली हुई है, और उसमें एफर्ट्स लगने के साथ साथ सही तरीके से मेथड्स करनी जरूरी है। तो आज लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और एक्टिंग यानी कि हमारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए अपनी विद्या के प्रति, वो कम पड़ जाता है कहीं ना कहीं। हमारे बिजी शेड्यूल में हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए हम लॉन्ग लास्टिंग नहीं सोचते। मैं हमेशा कहूंगा कि आप लॉन्ग लास्टिंग लेवल पर सोचिए, अपने बॉडी को इतना हेल्दी पॉजिटिविटी के साथ बना दीजिए कि आप कोई भी वेदर में कहीं भी जाओ, कोई भी सिचुएशन में जाओ, आपका बॉडी उसके लिए सर्वाइव होना चाहिए। सर्वाइव पावर उसके अंदर ये पावर होनी चाहिए। और वो पावर कब तक होनी चाहिए? जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, और बूढ़े होने के बाद भी आपका बॉडी इतना हेल्दी हो जब आप कोई भी मेडिसिन आपको डेली बेसिस पर ना लेना पड़े। और वो चीज हो जाए तब जाके आपका पूरा बॉडी क्योर हुआ है,
ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वो लाइफ आपको जीनी है तो आपको हमेशा एक ही चीज करना है, कंटिन्यूसली हीलिंग का अभ्यास करते जाओ और उसके ऊपर ट्रस्ट के साथ, अपने आप को सेल्फ बिलीवनेस के साथ ये चीज में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि रेकी हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो एंडलेस है। आपको बस अपने आप को क्योर करते जाना है, उसके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि अपने बॉडी, माइंड और लास्ट में आपका सोल का भी हीलिंग होता है। तो आपको हर रोज नया ज्ञान मिलेगा, नई पावर मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी और आपका ग्रोथ और सक्सेस तो आध्यात्मिक वर्ल्ड के साथ साथ आपका आपका भौतिक वर्ल्ड में, यानी कि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमेशा सक्सेस चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपको रेकी पावर से होना लगेगा। वो आप देखिए तो सही, आप इतना कीजिए, कुछ महीने कीजिए, कुछ दिन तो करके देखिए, आपका काम कितना आसान हो जाता है। ये डेफिनेटली मेरा वादा है, आप करेंगे, आपका काम होता जाएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।